मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीलॉग के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनाब जो बाइडन साहब, उन्होंने पाकिस्तान को जो धमकी लगाई है इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा, जो कल ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब 8 कौमी असम्बली के 7 हल्कों में एज हिमसेल्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और एक हल्का जो है वो मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दुख्तर हैं वो कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। दो इनाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन जिन लोगों ने कराया, रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में जो मारज़ वजूद में आने वाली हुकूमत है, ये हुकूमत और उनके इसके पीछे बैठे तमाम तरह हैंडलर्स के लिए इस रजीम चेंज ऑपरेशन का जो पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जो है वो कौम को मौसूल हो चुका है। और ये नतीजा ऐसे ही है, ये नतीजा वही है जिसके बारे में इमरान खान साहब के कंसर्न थे। और कंसर्न क्या थे कि जब आप डिग्निटी खो देते हो, जब आप इंटेग्रिटी खो देते हो, जब आप अपनी वकार खो देते हो और जब पाकिस्तान में एक ऐसी मांगी तांगी हुकूमत बनाई जाती है जो कि रजीम चेंज के जरिए और किसी और बैरूनी इंटरेस्ट की एजेंडे पर और बैरूनी इमाम पर पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाती है, फिर उस हुकूमत से जो है वो गैर मुल्की एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर अमेरिका वो डू मोर का मुतालबा करता रहता है। अब देखिए, तकरीबन 4 साल के बाद, 4 साल के अरसा के बाद पाकिस्तान के अंदर से जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान में कारनामे कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट के किनारे खड़ा हुआ है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुआशी अशारिया पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, जिस तरीके से इसहाक डार जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट को की प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज हैं उनके कत्लेआम किए जा रहे हैं, वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जो है वो डिस्टेबलाइज किए जा रहे हैं, तो फिर आपकी कौमी सलामती जो है वो इफेक्ट होती है। और कौमी सलामती पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बेहतर जानती है कि पाकिस्तान के लिए एक तगड़ी फौज, पाकिस्तान के लिए एक तगड़े वेपन और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो एटॉमिक कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो एटॉमिक कुव्वत है, इसका स्टेबल रहना जो है वो लाजमी है। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं जो जनाब सदर बाइडन साहब, ये शख्स मुझे ज़हनी तौर पर थोड़े से मफलूज लगते हैं। उम्र का तकाजा है, चूंकि ये 87 साल इनकी उम्र है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी सोचना चाहिए कि 87 साल का एक बूढ़ा शख्स कभी भी कुछ भी ऐसा हुक्म दे सकता है जिसकी वजह से उनको अपना नुकसान, उनकी अपनी कौम को जो है नुकसान पहुंच सकता है। तो आज ये जो बूढ़ा शख्स है जिसके 87 साल उम्र है, जो प्रेसिडेंट बाइडन है, इसने एक अजीब से बेतुकी सी बात की है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक सिस्टम है, जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है, ये बेतरतीबा सा सिस्टम है, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसकी प्रॉपर कोई फॉर्मेशन नहीं है। और इससे बढ़कर जो खतरनाक लफ्ज उसने पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल किए वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया का इंतहाई खतरनाक तरीन मुल्क है। बिल्कुल ऐसा ही होता है और जब रजीम चेंज ऑपरेशन कर लिया जाए तो ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। बरमला इस बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जब पाकिस्तान के मुआशरती और मुआशी अशारिये ख़राब होते हैं, पाकिस्तान की जो है दुनिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, अपनी इंटरेस्ट बेस नहीं होती, जबकि वो दूसरों के इंटरेस्ट पर जो है वो फॉरेन पॉलिसी अगर चलाई जा रही हो तो फिर दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान को ऐसे ही डिस्टेबलाइज करती है। अब जो बाइडन साहब और अमेरिका, अब इनके लिए ये एक ख्वाब खरगोश है। जैसे बंदा रात को सोता है ना और कोई ख्वाब देखता है और दिन में उठता है तो वो ख्वाब में जो चीज़ देखता है वो नहीं होती। तो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना, पाकिस्तान दुनिया के 7वीं एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक बेहतरीन फौज रखता है, दुनिया का एक बेहतरीन एटॉमिक निज़ाम रखता है, पूरा एक फॉर्म्ड किस्म का एक लेजिटिमेट किस्म का एक एटॉमिक सिस्टम पाकिस्तान रखता है। अमेरिका को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही कि अच्छा पाकिस्तान भी क्या वाकई इस वक्त दुनिया की एटॉमिक पावर है। इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो आज़ाद नहीं है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर IMF का गुलाम है और IMF को कौन टैकल करता है आपको पता है। और इससे भी जो बुरी बात है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के सिलसिले में जो हुकूमत बनाई गई है, उस हुकूमत के तमाम तर करता धरता लोग जो पाकिस्तान में अगर चिड़िया भी पर मारे तो एक फुल फ्लैज और फुल बॉर्डर किस्म की
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 7 बज चुके हैं। हुकूमती वहां पर किसी भी करता धरता शख्स ने जो है वो अभी तक कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ये स्टेप ले नहीं सकते क्योंकि अब्बू जी को नाराज नहीं किया जा सकता। वो लोग जो हुकूमत में लेकर आए हैं उनको नाराज कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान की इससे बड़ी हजीमत नहीं हो सकती कि एक ऐसा इत्तेहादी मुल्क जो पहले आपके मुल्क के अंदर जो है वो 250 ड्रोन अटैक्स करे, इसी हुकूमत के अंदर, नून लीग की हुकूमत के अंदर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर, और उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत जो हमारे वजूद में आने वाली हुकूमत है जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रही थी, तो इन 4 सालों में जो इमरान खान साहब के स्पेसिफिकली रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई डू मोर का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं आया। अब जैसे ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ है तो अगेन डू मोर का मुतालबा सर चढ़ के बोलने लगा है और जोर पकड़ने लगा है। हुकूमती लेवल पर खामोशी है। इस वजह से खामोशी है क्योंकि जो लाने वाले हैं अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनको नाराज कैसे किया जा सकता है। तो ख्वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के लिए एज अ नेशन हमारे लिए इंतहाई मायूस कुन बात है। अब आ जाते हैं जो कल ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन ज़िमनी इंतखाबात के बारे में बात कर लेते हैं। देखें, ये जो 8 कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तमाम तर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और तमाम तर जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, जो तमाम तर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उनकी इतलात के मुताबिक इन 8 में से 6 हल्के ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर कट जीतने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई मैनेज किस्म की धांधली ना की गई, अगर कोई प्लान किस्म की रिगिंग ना की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है ये वन साइड मुकाबले के तहत ये मुकाबले जीतेंगे। इसमें एक हल्का ऐसा है जो कि 4 सदा वाला हल्का है, जो कि अहमद वली खान, जो कि वली खान के जो असमत यार वली के जो बेटे हैं, वो इमरान खान साहब के मुकाबले में लड़ रहे हैं। ये सीट कदरे जो है वो मुकाबले वाली है। इसमें इमरान खान साहब 10, 12 से 15 हज़ार की लीड के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दूसरा हल्का जो है वो आबिद शेर अली चूंकि आपको पता है नवाज शरीफ साहब का रिश्ते में भांजा लगता है, तो आबिद शेर अली को किसी भी तरीके से इलेक्शन मैनेज करके जितवाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो ऐसे हल्के हैं। और तीसरा हल्का जो है वो है जनाबे वाला जो मशकूक लग रहा है, जिसमें मेहर बानो कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके साहबजादी हैं, वो जो हल्का कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रही है। ये बड़ा क्लोज कंपटीशन होने जा रहा है। इस कंपटीशन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त तक 65% तक ग्राउंड रियलिटीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे दिखाई दे रही है, और 40 to 45% का जो मार्जिन है वो गिलानी साहब के बेटे के लिए है। उनके 40 to 45% के जो मार्जिन है उसके तहत वो जीत सकते हैं। अब ख्वातीन व हज़रात, ये जो 40 to 45% का जो मार्जिन जो गिलानी साहब के साहबजादे के का जो विनिंग नजर आ रहा है, विनिंग का जो चांस नजर आ रहा है, इसमें अगर 10 से 15 हज़ार जो वोट इस वक्त जिसके बारे में इमरान खान साहब ने निशानदाही की कि जाली वोट डालने की कोशिश की जा रही है, पहले से डब्बे भरे हुए हैं, उनको गिनती के अंदर काउंट किया जा रहा है, तो इन भरे हुए डब्बों की वजह से इन 10 से 15 हज़ार जो जाली वोट कास्ट किए जाने का खदशा है, इसकी वजह से ये जो हल्का है ये जो है वो फेवर में नजर आ सकता है गिलानी साहब के बेटे के हवाले से। अब जबकि ख्वातीन व हज़रात, हम डिस्कस कर लेते हैं कि 123 इस्तीफों में ये जो स्पेसिफिकली ये जो चंद 90 तुले गिने चुने रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट किए गए, इनके पीछे रीजंस क्या हैं। देखें, ये वो तमाम तर हल्के हैं जिनके बारे में पीडीएम सोचती है कि जहां पर बड़े क्लोज मार्जिन से 2018 के इलेक्शन में पीटीआई ने इलेक्शन जीता, और इन 2018 के इलेक्शंस के अंदर कहीं अगर ननकाना साहब का अगर हल्का देखा जाए जहां पर एजाज शाह साहब ने इलेक्शन जीता, तो इसमें इलेक्शन की जो लीड जिससे वो जीते तो वो 2000 की है। अब इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने जो अपने हल्के में जो इलेक्शन जीता, और वहां पर जो पोलिंग होने के लिए जा रही है, वहां पर अली मोहम्मद खान ने जो है वो गालिबन 13 से 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13 से 1400 वोटों की लीड से जो ये इलेक्शन जीता था। इसके अलावा कराची के अंदर जो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में जीता था, वो भी बड़े क्लोज मार्जिन के साथ जीता था। तो मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार ये समझती है कि अगर हम सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोनेंट्स थे, जो पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, और इसके अलावा जो है वो मुस्लिम लीग नून और जितनी भी ये तमाम तर जमातें हैं, इनके जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनको पड़ने वाली वोट्स थी, उनकी रेशियो करके उनको मिलाकर इन्होंने फैसला किया कि अगर उसका 80% वोट भी अगर हम दोबारा रीगेन कर लेते हैं तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा
हम इस कॉन्टेस्ट के अंदर शिकस्त दे देंगे। ये बात सोचने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब का रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो बयानिया है और फिर एक नहले पे नहला जो इमरान खान साहब ने खेला कि इन तमाम तर हलकों के अंदर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बारे में सोच लिया, क्योंकि इन्होंने तो ये सोचा था कि इन जो हमारे पीडीएम का जो मुश्तरका उम्मीदवार जो हम मैदान में उतारेंगे, इसके अगेंस्ट डेफिनेटली वही उम्मीदवार ही मैदान में आएंगे जिनके रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इनको ये तो पता नहीं था कि इमरान खान साहब नहले पे दहला खेलेंगे और इन तमाम तर हलकों के अंदर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। तो इमरान खान साहब की एज अ लीडर अपनी पॉपुलैरिटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने लीडर के लिए वहां पर की जाने वाली एफर्ट्स, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, चौथी चीज जो मेजर जो मजीद अहम किरदार अदा करने के लिए जा रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी फॉर्म्ड किस्म की जो है इलेक्शन मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन सेल है जो इस ज़िमनी इंतखाबात को मैनेज कर रहा है। जिस इलेक्शन सेल ने जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को जिस तरीके से मैनेज किया और वहां पर किसी भी किस्म की मैसिव रिगिंग को होने से बचाया, अगर इस तर्ज की इलेक्शन सेल ने दोबारा मैनेजमेंट कर ली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 8 कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनमें से 7 में क्लियर कट दिखती हुई नजर आ रही है, जबकि एक के ऊपर जो है वो अपसेट हो सकता है। जो मैं आपको मेहरबानू कुरैशी वाला जो हल्का मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर जो है वो गिलानी साहब जीत सकते हैं। जबकि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी के में बात यह है कि पूरा निजाम है रिगिंग करने का, पूरा प्लान है रिगिंग करने का। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिगिंग को रोकना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन टीम को और इलेक्शन सेल को बड़े बेहतरीन तरीके से और 90 तुल्य अंदाज के साथ परफॉर्म करना होगा ताकि ये तमाम तरगिंग जो है इसको रोका जा सके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असल जो उनको वोट्स पड़े हैं उनका वही रिजल्ट वापस हासिल कर सके। जबकि ख्वातीन व हज़रात, पंजाब के अंदर जो 3 सूबाई हलकों में होने वाले जो इंतखाबात हैं, इन सूबाई हलकों में होने वाले इंतखाबात की अगर इंडिपेंडेंस रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर जो है वो 65 to 70% जो है वोट गेन करते हुए नजर आ रही है। ग्राउंड रियलिटी पर जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो 40 to 45% यहाँ पर भी यही परसेंटेज है जो दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट जितने भी सर्वेज हैं उनके मुताबिक इन तमाम तर्जमी इलेक्शन में इलेक्शंस के अंदर चाहे वो सूबाई सतह के जो 3 इंतखाबात हैं ये या फिर जो है वो 8 हल्के कौमी असम्बली के हैं, इनके अंदर बड़े आसान तरीके से और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीतती हुई नजर आ रही है। फर्दर क्या अपडेट्स होती हैं, मिलती हैं, क्या अपडेट्स आती हैं, आपको तमाम तरह अपडेट्स के साथ आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।